या तो स्टूडेंट, इससे पहले जो है हम ग्रेविटेशन का 2-3 लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ग्रेविटेशन का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया था। सेकंड वाले में किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उन सारी चीज़ को हमने देखा था सेकंड लेक्चर में। एंड थर्ड लेक्चर में हमने जो है देखा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड का, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टर्म है, असल में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पहले डिस्कस किया है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हम जो इससे पहले जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिस्कस किया था जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर और ऑन द सॉलिड स्फीयर, यानी कि आपका जो डिस्टेंस होता था, जिस पॉइंट पे आप देखना चाहते थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, तो उसका जो डिस्टेंस r होता था वो या तो बड़ा होता था या इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर होता था। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर इस r की वैल्यू, जिस डिस्टेंस पे हम देखना चाह रहे हैं, वो डिस्टेंस अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर से छोटा हो जाए, यानी कि हम जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो पॉइंट उस सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, तब जाकर के हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा उस चीज को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है। खैर, हमारे पास क्या है कि ये कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक, और इस सॉलिड स्फीयर का मान लीजिए कि ये सेंटर है सी, और अरे यार ये मार्कर कहाँ यार, ये सॉलिड स्फीयर है और इसका ये रेडियस है r, इसको थोड़ा सा ज्यादा पानी से ये कर देना, इसका ये रेडियस है और इसका जो टोटल मास है वो क्या है m है, ठीक। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक और मार्कर था, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कहीं पे पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे सपोज P, जो कि हमारा r डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट P पर हम पता करना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना, तो हमारा होता है dv इज इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है हमारा E डॉट dx, यानी फील्ड इंटेंसिटी इंटू dx, जितना डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से हम करते हैं, तो हमारा कुल मिलाकर के क्या आता है, स्मॉल पोटेंशियल आता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से अब हमें इस P के लिए निकालना पड़ेगा। खैर, अब हमारा ये E की जो वैल्यू होती है, E इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, यानी फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है gm अपॉन r स्क्वायर, जो डिस्टेंस है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर ऑन दी सरफेस है तो ये हमारा होता था gm अपॉन r स्क्वायर, अगर ऑन दी सरफेस होता था तो ये हमारा फील्ड इंटेंसिटी कितना होता था, gm अपॉन r स्क्वायर। अब चूंकि क्या है कि इस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का क्या था, फोर्स था, यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। तो अब अगर हम यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे देखना, P पे देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से। तो अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, इसके अंदर जो मास होगा वही मास इफेक्टिव होगा इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। ये टोटल मास की वजह से यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी नहीं प्रोड्यूस होगा। क्यों नहीं होगा, ये चीज मैंने शेल थ्योरम में अच्छे से डिस्कस किया है कि क्योंकि इस यानी इमेजिनरी स्फीयर से बाहर जितना भी मास है वो सारा मास जो यहाँ पर फोर्स अपना प्रोड्यूस कर रहा होगा, फोर्स जो लगा रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं पे दूसरा मास ऐसा होगा, इस इमेजिनरी स्फीयर के बाहर कोई ना कोई दूसरा मास ऐसा होगा जो सपोज अगर यहाँ पर कोई मास है, इस मास की वजह से अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा मास कहीं ना कहीं पे होगा, इस बाहर में बैठा हुआ यानी इस जोन में बैठा हुआ कोई ना कोई दूसरा मास ऐसा होगा जो इस पॉइंट से जो फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो इसीलिए ये जो हमारा इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर जो मास है वही हमारा असल में इफेक्टिव मास होगा, और इसी मास की वजह से अब यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट P पे फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, इस इमेजिनरी स्फीयर का जो आपका मास है उसको हम थोड़ी देर के लिए m डैश मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इस इमेजिनरी की वजह से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, gm डैश अपॉन, और डिस्टेंस हमने कितना ले रखा है, हमने अगर डिस्टेंस r ले रखा है तो हम लिखेंगे, या फिर डिस्टेंस अगर सपोज कर लीजिए कि x ले रखा है अगर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है, gm डैश अपॉन
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एम डैश को हमें एम से रिप्लेस करना है, तो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए हमारा जो टोटल मास होता है, टोटल मास इज इक्वल टू होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ऐसा कुछ। और अगर हम एम डैश निकालना चाहे तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो कितना हमने मान रखा है, एक्स मान रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू रो। ठीक है, अब अगर हम एम डैश अपॉन एम निकालें तो ये वैल्यू हमें कितनी निकल करके आएगी, ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये पूरे से ये पूरे कैंसिल, ये पूरा से ये पूरा कैंसिल, तो यानी कुल मिलाकर के हमारा एम डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एम, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आया फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर, वो क्या हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के g बाय एक्स स्क्वायर। एम डैश की वैल्यू हम ये ला करके पुट करेंगे जो कि हमारा है एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एम, इतने के बराबर। ठीक, अब हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल होगा, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा क्या, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ऐसा कुछ। ये हमारी फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट P पे। ठीक, पॉइंट P पे जो हमारी फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, gm x अपॉन आर क्यूब। इस पॉइंट P का जो इस अर्थ यानी ये जो भी स्फीयर था उससे जो डिस्टेंस था वो x था हमारा। ठीक है, और ये कैपिटल R जो है इस पूरे स्फीयर का रेडियस है, ये x जो है वो इमेजिनरी स्फीयर जो हमने ड्रॉ किया है उसका रेडियस है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम असल में डराइव करना चाह रहे हैं इस पोटेंशियल को, dv को। ठीक है, तो हमारे पास dv इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास dv इज इक्वल टू है E डॉट dx, यानी ये मतलब ये हो गया कि E की वैल्यू कितना है, gm अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स इंटू dx, ऐसा कुछ। ये हमारा है dv। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए क्या हो सकती है, लिमिट हो सकती है कहां से कहां तक, हमारा वेलोसिटी ऑन सरफेस से लेकर के वेलोसिटी ऑन P तक। सॉरी मैं वेलोसिटी जा रहा हूँ, असल में अभी जस्ट मोशन पढ़ा करके आया हूँ तो इसलिए मेरे माइंड में वेलोसिटी आ रहा है, सॉरी। ये जो है v क्या है, हमारा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल ऑन सरफेस से लेकर के पोटेंशियल ऑन पॉइंट P तक। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑन सरफेस कब होगा, जब रेडियस की वैल्यू r होगी, और पोटेंशियल एट P क्या होगा, जब ये जो डिस्टेंस है या रेडियस जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, r हो जाएगी। यानी लिमिट इस तरह से हम यहाँ पर पुट कर दिए कि हमारा पोटेंशियल एट द सरफेस vs है, तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल R है, और अगर हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P है तो डिस्टेंस हमारा स्मॉल r है, ये स्मॉल r है। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, Vp माइनस Vs इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या बाहर कर सकते हैं, इसमें कुछ है बाहर करने के लिए, हमारा gm अपॉन आर क्यूब हमारा बाहर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट जो है कैपिटल R से लेकर के स्मॉल r तक। ठीक है, तो हमारा यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा Vp माइनस Vs इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, gm अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा gm अपॉन आर क्यूब इन 2r क्यूब, 2 को बाहर कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक, और इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो हमारा जो ये Vp निकल करके आएगा, ये जो हमारा Vp निकल करके आएगा, तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, Vs प्लस gm अपॉन 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, इतने के बराबर। अब देखिए, आप अगर पिछला वीडियो अगर देखे होंगे सही से, तो उसमें हमने इस Vs की वैल्यू निकाला था, जो Vs ऑन द सरफेस जो होता था, पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू होता है माइनस gm अपॉन r के बराबर। ठीक है, माइनस gm अपॉन r। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं वैल्यू, Vs की वैल्यू हम रख देते हैं कितना, माइनस gm अपॉन r प्लस हो जाएगा ये क्या, gm अपॉन
2r³ इंटू r² माइनस कैपिटल R²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं कि माइनस gm/2r³ को कॉमन लेके बाहर करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस gm/2r³ को अगर बाहर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ जाएगा, हमें नीचे हमने 2r³ लिया है, तो 2r³ लेने के लिए हमें ऊपर नीचे 2r² से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 2r² माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, r² माइनस r², ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। और इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस gm/2r³ इंटू ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3r² माइनस r², ऐसा कुछ। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट P, एंड दिस पॉइंट P इज इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। So we are just our target was to find out the potential at the point P, and this point P should be inside the solid sphere, and for this we have just used the formula, that is dV is equal to E dot dx, and by using the shell theorem we find out what is the field intensity at this point P, and by using shell theorem we find out that E is equal to gmx/r³, and now we apply the integral formula, and we derive very easily that Vp is equal to minus gm/2r³ into 3r² minus r². Okay, this is our final result for the potential at point P. Now we will use this formula because such type of question is generally asked in the JEE Mains and the advanced, that is you will be given that there is a sphere, and a small sphere is just cut out from the sphere, that means a cavity is formed, and you will be given that, and you will be asked to find out the potential at the cavity, at the center of the cavity. Okay, so we will use this formula, and how we will use I will just explain it, बट हमें अभी फिलहाल ये देखना है कि जो पोटेंशियल होता है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Vp इज इक्वल टू माइनस gm/2r³ इंटू 3r² माइनस r²। अब इसमें एक और रिजल्ट हमें देखना है, उसके बाद इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए एक चीज देखिए कि यही पोटेंशियल अगर हमें पता करना होता इनसाइड द स्फीयर, और हमें इनसाइड द स्फीयर किसी और जगह पे नहीं बल्कि सेंटर पे पता करना होता, ठीक है ना। व्हाट आई सेड दैट वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दिस वाज आवर स्फीयर and this is the center, okay, and we had just taken the point P, were not on the center, it was just inside the sphere but it was not on the center. Now our target is to find out the potential when this point P is on the center. Then what will be the result? If this point P will be on the center, then this distance, our distance from the center was r, and if we will move this point P on the center, then this r will be 0. Okay, this r will be 0. So potential at the center, Vp is equal to minus gm/2r³ into 3r² minus 0, because r is equal to 0 at the center. R is equal to 0. So our expression will be minus gm/2r³ into 3r², and this will be cancelled out, and so our result will be minus 3/2 gm/r. Okay, this will be potential at the center, that is you can also write it VO. Okay, this is the potential at the center, and this is the potential at any point inside the sphere. Okay, this is our basic two result, and this is very very important result for the JEE Mains or advanced. Okay, how we will use this formula, I am just going to explain it. We are just going to solve a question by using these two formulas. Okay, now I'm just going to erase it. Okay,
Yeah. So student, we have just derived the equation for the potential at any point inside this sphere, and potential, gravitational potential at the center of any solid sphere. This was our equation for the potential at any point inside the sphere, and this is for the potential at the center of the solid sphere. So by using these two formula, we will solve the question for the question of the potential. And this is a very important question that is generally asked in the competitive exam. The question is that from a solid sphere, of mass m and radius r, a small solid sphere, of radius r by 2 is cut out, then find out the potential at the center of cavity. This is the question. The question is that we have to understand this question. What is the meaning of this question? Is that we have a solid sphere. This is our solid sphere, and its mass is m, and the radius is r. Okay, radius is r. From this solid sphere, we have just cut out a small solid sphere. We have just cut out this small solid sphere. And when we cut out this sphere, then a cavity is formed on the solid sphere, and the radius of this small solid sphere, that is cut out, or you can say that the radius of the cavity is r by 2. Okay. Now we have to find out what will be the potential at the center of this cavity. Okay. This mass or this sphere is just cut out, then a cavity is formed on the large sphere whose radius is capital R, and we have to find out what will be the potential at the center of this point, at the center of this sphere, this small sphere. Okay, this is our question. So first of all we have to find out what will be the potential at this point O dash by this large sphere. Okay, we have to find, suppose this sphere is not cut out. Suppose this is a uniform sphere, this cavity is not formed, and at this situation, before this cavity is formed, before this sphere is cut out, in that case the potential due to this whole sphere at this point O dash, what will be? The radius of this small sphere is r by 2. That means this distance is r by 2. So this distance will also be r by 2. So total will be r. Okay. Total radius is r. This is r by 2 and this is r by 2. So when we are just going to find out the potential at the distance r by 2 by whole this sphere, then our formula will be applicable. This formula will be applicable. That is, we will write that potential at r by 2 by whole sphere, and we can write this potential as a V1. Okay, V1 is equal to, we will use this formula, minus Gm upon 2r cube into 3r square minus a small r square. A small r is the distance at which we are just going to find out the potential from the center of the sphere, and we are just going out the potential at this point, and the distance of this point from the center of the whole sphere is r by 2. So we'll put this value, so we'll put the value of this small r is r by 2 whole square. Okay, so our V1 will be minus Gm upon 2r cube
into this will be 3r square minus r square by 4. Okay, so this will be equal to minus gm upon 2r cube, and this will be 4 3 is 12, 12 minus 1 11, this will be 11r square by 4. Okay, so v1 is equal to minus gm upon 2r cube into 11r square by 4, and we can also solve it more, that it will be equal to minus 11 by 8 gm by r, because r square will cut this cube, and so it will be equal to minus 11 by 8 gm by r. This is our v1. This is v1. That means this is the potential by this whole sphere at the point O dash, and in this condition this cavity is not cut out. Okay, now if we just cut out this sphere and a cavity is formed, then some potential will be subtracted from this v1. Right now the potential is minus 11 upon 8 gm by r. When we will cut this mass, this sphere, then some potential will be subtracted. Okay, so we have to find out how much potential should be subtracted from this whole potential v1, यानी हमें इस पूरे पोटेंशियल v1 से कितना पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा, ये हमें असल में यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला स्फीयर है, ये छोटा वाला स्फीयर अपने इस सेंटर पे जितना पोटेंशियल बना रहा होगा, उस पोटेंशियल को हम निकाल करके इस टोटल पोटेंशियल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा. तो हमारा अब टारगेट है कि ये छोटा वाला स्फीयर यहाँ पर कितना पोटेंशियल बना रहा होगा. ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इधर मिटाते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं. हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे v2. ठीक है ना, v2 दैट मीन्स पोटेंशियल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय दिस स्मॉल स्फीयर, और यू कैन से दैट पोटेंशियल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द कैविटी. तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, हमारे पास जो सेंटर पे निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस 3/2 gm by r. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 3/2 g. अब यहाँ पर m हम ये वाला m नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वाला m जो है ये पूरे स्फीयर का मास है. अब ये छोटे वाले स्फीयर का मास तो कुछ और हो जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लिखते हैं gm डैश बाय r. r हमारा क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले स्फीयर का जो रेडियस है, तो छोटे वाले स्फीयर का रेडियस क्या है, r/2. तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा माइनस 3 2 6 by, and you can say this will be cut out, okay. So it will be equal to minus 3 gm dash upon r. Okay, now our target is to find out the value of this m dash. Okay, how we will find out, see it. Our m is equal to 4/3 pi r cube into rho. Okay, and m dash is equal to 4/3 pi r/2 का क्यूब इंटू रो. ओके, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये कुल मिला करके हमारा कितना आएगा, ये 4/3 पाई r क्यूब बाई 8 इंटू रो. इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, या फिर ऐसे रहने दीजिए, अभी 4/3 इतना हो जाएगा r/8 ऐसा कुछ. अब हम क्या करते हैं, m डैश अपॉन m करते हैं. अगर हम m डैश अपॉन m करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8 इंटू रो अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ऐसा कुछ. और यहाँ से हम देखें तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल. ठीक है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या, 1/8 आएगा. r क्यूब से r क्यूब भी कैंसिल, तो 1/8 आएगा. दैट मीन्स अब ये कह सकते हैं कि m डैश इज इक्वल टू है कितना, m/8 है. ठीक, m डैश की वैल्यू कितनी है, m/8 है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू g बाय r इंटू m डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, m/8. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू -3/8 इंटू gm by r. This is our v2. Okay,
तो यानी इतना पोटेंशियल जो है अब वहां से निकल चुका है। पहले अगर नहीं निकला था कैविटी तो टोटल पोटेंशियल कितना था, इतना था। अब हमने वहां से कैविटी को काट करके निकाल लिया तो अब हमारा पोटेंशियल यानी इतना पोटेंशियल उससे निकल गया है। तो अब जो हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, हमें जो टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल जो निकालना है V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है हमारी -11/8 GM/R माइनस, और ये है आपका कितना -3/8 GM/R, ऐसा कुछ। यानी ये हो गया आपका कितना -11/8 GM/R प्लस 3/8 GM/R, इतना कुछ हो जाएगा। इसको और अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 8 माइनस 11 GM प्लस 3 GM दैट इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा अपॉन R भी है तो -8 GM/R 8R sorry, this is equal to minus GM upon R. So remaining potential will be minus GM upon R. यानी final potential at the center of cavity is equal to minus GM upon R. ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि ये JEE मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। JEE मेंस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। माइंस लिख दिया मैंने, MINS, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ तक है, क्लियर है। इस पे बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर में अगर हमें किसी पॉइंट पे निकालना है क्या पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर उसी सॉलिड स्फीयर या कोई दूसरा भी सॉलिड स्फीयर है और उसका मास अपना कुछ भी होगा, उसका कुछ भी रेडियस होगा, उसके सेंटर पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला -3/2 GM/R ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला हमारा आज के लिए इतना ही काफ़ी है।